नमस्कार, जय माता की। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। आज का जो टॉपिक है, जिन लोगों ने आपकी बर्बादी के सपने देखे थे, अब सपने देखने के लायक नहीं बचे। 7 ऑफ वॉन्ड्स। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। जय हो माँ। 5 ऑफ कप्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। जय हो माता, जय हो। जय हो बजरंग बली। द वर्ड। द व्हील। डेथ ऑफ रिबर्थ। द चैरियट। जय हो। जय हो बजरंग बली, जय हो। द डेविल। और बताइए माता रानी। और 7 ऑफ कप्स। देखिए, ऐसे लोग जो कि आपको बर्बाद करना चाहते थे और ऐसे सपने देखते थे कि आप बर्बाद हो जाओ, आपका सब कुछ छीन जाए, और आप के लिए बहुत से सपने देखते थे, तो अब तो इनकी खुद ही नींद उड़ी हुई है। यह सपने देखने के लायक नहीं बचे हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब तो इनकी अपनी ही ज़िंदगी में बहुत सारे तूफान आए हुए हैं और यह उन्हीं के बारे में दिन रात सोचते हैं। अब तो बस और ईश्वर से हर समय अपने लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनके सामने जो है यह अब ईश्वर के सामने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि घुटने टेक कर अब तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। अब और जो कि आप जब उदास रहते थे, आप हमेशा चिंता करते थे अपने दुख कष्ट के बारे में, तब तो यह आपका मजाक करते थे, आपकी भक्ति का मजाक करते थे। जब भी आप भजन सिमरन पे बैठते थे, आपका जरूर मजाक बनाते थे। आप खुद ही ईश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं। 9 ऑफ वॉन्ट्स। और अब आपने तो इनके तरफ पीठ कर ली है। आप अपने करियर और अपनी उन्नति और अपने काम की तरफ ही ध्यान कर रहे हैं, और अब आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं कि इनका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। द वर्ड। और अब आप तो ईश्वर के घेरे में हैं। आपका अच्छा समय आ रहा है, और जो आपके बर्बाद करना चाहते थे वह खुद ही अब कहीं कहीं के चक्कर काट रहे हैं। द व्हील। और आपको इन्होंने जितना रुलाया, आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ खेल खेले, और गहरे और बड़े बड़े घाव आपको देने की कोशिश की, बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश की। आपका कहीं ना कहीं धन भी खर्च करवाने के लिए इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ तांत्रिक विद्याएं जरूर कराई, और उसी दर्द ने आपको बहुत मजबूत बनाया। और आप जैसे कि आपका दूसरा जन्म हुआ है इस दुख संकट से, और आपकी आस्था भक्ति में ही इसमें आपका इस दुख दर्द की वजह से आपका ध्यान भक्ति में और ज़्यादा होता गया, और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया। और
द चैरियट, इन्होंने आपके साथ हमेशा बहुत सी चालाकियाँ की। इन्होंने आपको हमेशा इस दुनिया से बाहर करने की बहुत कोशिश की और आपको नीचा दिखाने की भी पूरी पूरी कोशिश की। और अब इन्हीं के साथ ही इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर वापस लौट रहा है। 7 ऑफ कप्स, और हमेशा चाहते थे और आपकी हमेशा आपकी निगरानी करते थे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में ही सोचते थे और आपको बर्बाद करने का हर समय सपना देखते थे। अब इनका ईश्वर ने सपना बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। और बताइए माता रानी, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? जय हो माँ दुर्गा, जय हो, जय हो बजरंगबली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और जो भी कुछ इन्होंने आपसे छीनने की कोशिश वह है अब यह दोबारा यह ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। और आपके पास बहुत सारा धन और भी इकट्ठा होने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है और किसी का आपने छीनने की कभी कोशिश नहीं की। जो आपके पास था उसी में आपने सब्र करके रखा हुआ था। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको आस्था और आपकी आस्था और आपको आध्यात्मिक रास्ते से भी हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पक्के इरादों ने इनके अंधे और खोखले इरादों को तोड़ दिया और ईश्वर की शक्ति का इनको बहुत बुरी तरह से एहसास कराया और यह अब ईश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। और बताइए माता रानी। किंग ऑफ सोर्ड्स, और इन्होंने आपके साथ चाहे कुछ भी किया, आपके ऊपर चाहे कितनी भी ब्लैक मैजिक कितनी ही गंदी एनर्जियां छोड़ी, पर लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा करके डटे रहे और मैदान छोड़ कर नहीं भागे। आपने अकेले ही इनका सामना किया। आपने किसी का साथ नहीं लिया और आप हमेशा अकेले ही डटे रहे। जस्टिस, और आपके साथ जरूर ईश्वर ने न्याय किया है और अब आप ऐसी यात्रा पर बढ़ चुके हैं जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अब आप इस सारे दुख दर्द के माहौल से इस माहौल को छोड़कर शांत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। जय माता की, हर हर महादेव।